इस सीमापुरी विधानसभा का हाल सभी लोग जानते हैं। कैसी स्थिति सीमापुरी विधानसभा की बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। एक व्यक्ति 15 साल एमएलए रहा, 15 साल जब चुनाव हुए 3 बार वो हारा भी, और जमानत जब भी उसके बाद भी वो प्रत्याशी बन के आम आदमी पार्टी में उनके लीडर के पास जाकर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भाई मुझे एक बार एमएलए बना दो। लालसा झलकती है कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए, उसके शोषण उत्पीड़न के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सभी लोगों का सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए, और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधे मिलाने की मैं शपथ लेता हूं, और उनको अपना नेता स्वीकार इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि उस देश के अंदर जो बहुत गति धीमी पड़ गई थी बहुजन मूवमेंट की, उसके अंदर उन्होंने एक रफ्तार पैदा करने का काम किया। और मैं काफी समय से इस बात को भी कहता था, बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भी, कि मूवमेंट में जो ज्यादा तेज चलेगा मैं उसके साथ चलूंगा, जो मूवमेंट के अंदर होने, मूवमेंट का व्यक्ति साबित करने वाला होना चाहिए। तो 2021 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से रिजाइन दिया था। कारण सभी लोगों को पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 20 तारीख को आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे साथियों के साथ हमने सीमापुरी विधानसभा का प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय एमएल तोमर साहब ने हमें घोषित किया प्रत्याशी। हम उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से भी चाहूंगा जोरदार ताली बजा के इनका धन्यवाद करें कि आप लोगों का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है। इसी के साथ मैं, आप लोग अपना कीमती समय यहां निकाल के आए हैं। जैसा कि 10 नवंबर को आप लोगों ने भाईचारा सम्मेलन के नाम से एक यात्रा निकाली थी, जिसमें आप लोगों ने पूरी विधानसभा के अंदर ये प्रूफ करने का काम किया था कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इस सीमापुरी विधानसभा के अंदर भी जिंदा हैं, और दस्तक दी। और लोगों ने गली गली मोहल्ले में जाके जब हम लोग गए तो लोगों ने इस बात को कहा कि सीमापुरी विधानसभा के अंदर भी कोई अनिल सागर नाम का व्यक्ति है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने उस यात्रा को भी कामयाब किया था। उसके बाद आप लोगों ने गली गली मोहल्ले में जाके आप लोगों ने कैडर देने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। 1 दिसंबर को संतलाल जी और सूद साहब ने भी एमसीडी कॉलोनी के अंदर एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने हमें, बुद्ध प्रकाश जी हमारे बीच में है, जल्दी में है, तो आप लोगों ने भी अपना समय दिया था। आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में समर्थन भी दिया था, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आप लोगों ने 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया था ताहिरपुर के अंदर भाईचारा सम्मेलन के नाम से। जब भी आपके पास कोई बैनर नहीं था तब भी आप लोगों ने उस कार्यक्रम को सफल किया, अपनी ताकत को मजबूत किया, और आपने तब भी प्रूफ किया कि भाई हम लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं, हमारे तोमर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप लोगों को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर कुलदीप सर भी बैठे हुए हैं, अशोक राणा जी भी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से पहले बहुजन मूवमेंट में डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा को लेकर, अंबेडकराइट विचारधारा को लेकर काम कर रहा था, मैं आगे भी उतनी ही गति से, उससे ज्यादा गति से काम करूंगा अगर आप लोगों ने मेरा सहयोग किया तो। अगर आप लोग ये मानते हैं कि भाई मैं ये काम ईमानदारी से, निष्ठा से कर सकता हूं, तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। इस सीमापुरी विधानसभा का हाल सभी लोग जानते हैं। कैसी स्थिति सीमापुरी विधानसभा की बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। एक व्यक्ति 15 साल एमएलए रहा, 15 साल जब चुनाव हुए 3 बार वो हारा भी, और जमानत जब भी उसके बाद भी वो प्रत्याशी बन के आम आदमी पार्टी में उनके
लीडर के पास जाकर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भाई मुझे एक बार एमएलए बना दो। तो यह साफ साफ झलकता है कि भाई व्यक्ति की एक सोच है कि भाई वो एक लालसा झलकती है कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए, उसके शोषण उत्पीड़न के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं अपने आप में अगर आपको बताऊं कि 2 अप्रैल का एट्रोसिटी एक्ट जो हुआ था, भारत बंद जो हुआ था, उसके अंदर जो 13 लोग एक्सपायर हुए थे, हम लोगों ने हमारी टीम में, जिसमें विशेष कर से मैं उसमें भी था, पूरे देश के अंदर 13 लोग जो शहीद हुए, उनकी मूर्ति 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान के अंदर और उनके परिवारों को सम्मान दिलाने का काम मैंने किया था। मुझे यह नहीं पता था कि मैं यहां आके चुनाव भी लड़ूंगा, पर मैंने संघर्ष हमेशा किया। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें हों, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जो हुआ था, उसके अंदर भी हम लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्ञापन दिया और हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, जिसका रूप लिया कि लोग जानने लगे कि मनीषा वाल्मीकि कांड है क्या, उसके नाम से लोग जुड़े। मैं उस समय जब ये आंदोलन में था तो मैं ये जानता भी नहीं था कि मुझे यहां खड़ा होकर वोट मांगना पड़ेगा। कोरोना काल के अंदर जब लोग अपने घर में थे तो मैंने 3 महीने जय भीम रसोई के नाम से लोगों को राशन देने का काम किया, लोगों को खाना देने का काम किया, गरीब लोगों को खाना देने का काम किया। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं आप लोगों के बीच में आके वोट मांगूंगा। तो इरादा नहीं है ये। मैंने जब देखा कि सीमापुरी के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो समाज के बारे में सोचते ही नहीं है, अब जब मैं इस मैदान में आ गया तो मैंने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया। अब आदमी मुझे एक नेता के रूप में देखने लगा। मैं बार बार उन लोगों से कह रहा हूं कि भाई मैं एक व्यवस्था सुधारने के लिए आपके बीच में आया हूं, एक सोच बदलने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुस्लिम दंगे हो चाहे कराने वाले लोग हो, मैंने वो भी नहीं होने दी। यहां पे मैं डेट और नाम व्यक्तिकार किसी का नहीं बताऊंगा, ये सब लोगों को पता है। मैंने प्रूफ करके दिखाया मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कि भाई हम ऐसा काम भी नहीं होने देंगे। अब आप लोगों से सिर्फ यही मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मोटी मोटी बात आपसे मैंने की है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे लोग फैशन का नाम उसको साथ जोड़ रहे हैं और हमारे बीच में लोग उनके साथ जुड़ के भी तालियां बजा के और जो है पूरा प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी पार्टियां जो बाबा साहब का नाम नहीं ले सकती थी, वो सड़कों पे आके ये प्रूफ कर रही है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े हितैषी हम लोग हैं। पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर लोग शेर की खाल पहन के गीदड़ अगर हमारे बीच में आ जाता है तो उसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। अब क्या सीमापुरी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग मर गए क्या? वो जानते नहीं है इस बात को कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हितैषी कौन है कौन नहीं है। तो इस चुनाव के अंदर भी हम लोग ये प्रूफ करने का काम करेंगे, जो बाबा साहब के नाम पे वोट लेने की शुरुआत लोग कर रहे हैं उसको भी हम खंडन करेंगे उनका। और हम लोग इस बहाने इस सीमापुरी के अंदर मूवमेंट भी खड़ा करेंगे। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सभी पार्टियों में हो रही आपस की लड़ाई में, जो ये सारी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनकी आपस में हो रही लड़ाई में एक मौका अनिल सागर को, ये हमें गली गली मोहल्ले में जाके इस बात को करना है, क्योंकि लोग सभी से परेशान है कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम इस टैग लाइन को हमने तैयार किया है और उसको तैयार करके हम लोग पैम्पलेट में भी और पोस्टर में भी देंगे और हम लोगों को समझाएंगे कि भाई आप लोग जब इन पार्टियों से परेशान हैं तो एक मौका अनिल सागर को देना चाहिए आपको। तो मैं विश्वास दिलाता हूं तोमर साहब को कि भाई मैं इस विधानसभा को बहुजन मूवमेंट के नाम से मैं आपकी झोली में देने का काम करूंगा। जब चुनाव होंगे और इस दिल्ली के अंदर हम दिखाएंगे आपको कि चुनाव लोगों ने तो लड़े होंगे, पर ये चुनाव कैसा होता है, मूवमेंट का व्यक्ति कैसा चुनाव लड़ता है, ये भी हम जो है लोगों को दिखाने का काम करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।